अब देखो नेक्स्ट शुरू करने वाले 14th वाला प्रॉब्लम शुरू कर रहे हैं लोग। फिर से बोल रहा आप लोगों ने एक बार नोट्स है आप लोग के पास, वीडियोस भी है, तो देख लेना और फिर शुरू करना। ए वाला इसमें थोड़ा करेक्शन है, ध्यान देना। रेडियम लिखा है और यहाँ लिखा है 226 और ये लिखा है 86। तो ये सिंबल है रेडियम का, बट प्रॉब्लम ये है 86 रेडॉन का है। आप लोग तो केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल में आप लोग देख ही सकते, तो हम यहाँ चेंज कर रहे हैं, या तो फिर यहाँ रेडॉन करो, मैं दोनों भी बता देता, या रेडियम है तो यहाँ 88 करना पड़ेगा। रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 है, तो उन्होंने जो 86 लिखा है वो रेडॉन का है। 226 और 86 रेडॉन का है, तो दोनों भी बता देता, देख लेना। करेक्शन यहां भी कर सकते आर एन लिख के, ये 86 था वैसे का वैसे रखा है, या 88 लिख लो अगर ये सेम रखा है तो। फिर से बता रहा, उन्होंने यहां लिखा है रेडियम, बट 86 जो एटॉमिक नंबर है वो है रेडॉन का, आर एन। या तो यहां करेक्शन करो या तो यहां करेक्शन करो, दोनों में से कोई एक करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ आप रेडियम ही रख रहे हैं तो यहाँ 88 करना पड़ेगा, और अगर यहाँ आप 86 ही रख रहे हैं तो रेडॉन करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा देखना। आगे चलते, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है। अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He24। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन अपन ऐसे लिख चुके हैं पहले। ये है पैरेंट न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, या फिर ऐसे भी लिखे हैं अपन ने, दोनों भी लिखे हैं। अल्फा पार्टिकल मींस He24, मास नंबर जो नई न्यूक्लियस बनेगी डॉटर न्यूक्लियस, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। यहां पे भी कोई कंप्लीट कर दो, ये दोनों याद है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये याद रखो, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस। तो वो रिएक्शंस लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो खाली मैंने तुम लोगों को बताया है, नोट्स में है वो। तो यहाँ मास नंबर डिक्रीज होगा 2 2 2, 4 से डिक्रीज, ये 2 से डिक्रीज, यानी 86 ये बन गया अब रेडॉन। ठीक है, अगर आप फिर से बता रहा, आप ये चेंज करो, रेडियम अगर वैसे ही रख रहे हैं तो फिर ये 88 करना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं कि 86 दिया है उन्होंने वही रखना है, तो यहाँ रेडॉन करना पड़ेगा। तो दोनों में से कोई एक करेक्शन, या तो ये नंबर चेंज करो या आर ए की जगह आर एन लिखो। तो फिर रिएक्शन कैसे बदलेगी देखो। अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ, मास नंबर नई न्यूक्लियस का डिक्रीज होगा 2 2, ये 2 और ये आएगा 84। तो ये पोलोनियम है, देखना पीओ सिंबल है क्या, तो ये पोलोनियम हो जाएगा। तो रिएक्शन बदल गया, उन्होंने एटॉमिक नंबर गलत लिख दिया, तो या तो ये चेंज करो या तो ये चेंज करो। तो अपन 88 चेंज करके उसको ले रहे हैं, क्योंकि 86 जो लिखा है उन्होंने वो रेडॉन का है। अब रेडॉन में से ऐसे रिएक्शन आएगा तो पोलोनियम मिलेगा, और रेडियम है तो रेडॉन मिलेगा। तो याद रखना, या तो यहाँ 86 करो, सॉरी 88 करो, या अगर ये 86 ही रखे तो यहाँ रेडॉन कर रहे। तो दोनों में से दोनों भी चेंजेस कर सकते हैं, या तो ये चेंज करो, देखो ये जो अंडरलाइन किया वो चेंज करो, या ये चेंज करो। तो रिएक्शन उसके हिसाब से लिखना। फिर उन्होंने डिस्क्राइब करने को भी लिखना है। तो अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड एंड क्या बना है, रेडॉन इज फॉर्म, ऐसा लिख सकते हैं। या आप ये कर रहे होंगे तो यहां लिखेंगे अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड एंड पोलोनियम इज फॉर्म। पोलोनियम का सिंबल चेक कर लेना एक बार, एटॉमिक नंबर तो 84 उसका ही है पोलोनियम का, पर ये देख लेना सिंबल। तो ये नोट डाउन कर लो। फिर से बता रहा, या 86 रखेंगे तो रेडियम की जगह रेडॉन करना पड़ेगा, और रेडियम रख दे तो यहाँ 88 करके सॉल्व करना। ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या तो ये लिखना या तो ये लिखना,
चेंज क्या कर रहे हो उसके हिसाब से। अगर आपने ये 86 की जगह 88 किया तो ये रेडियम ही रहेगा, ये रिएक्शन नहीं। आपने 86 ही रखा है, आर ए की जगह आर एन यानी क्या कर लिया रेडॉन, तो यहाँ पोलोनियम मिलेगा। देखिए फर्स्ट हो गया, नोट डाउन करो। तो देखना तुम लोग क्या चेंज करते हो उसमें, उसके ऊपर है। दोनों रिएक्शंस बता दिए हैं। अगर रेडियम ही रखना है तो यहाँ 88 करना, अगर 86 रखना है तो यहाँ रेडॉन करना। यहाँ रेडॉन मिलेगा और यहाँ पोलोनियम। उत्तर देख लेना आप लोग, पोलोनियम का सिंबल करके एक बार चेक कर लेना। अब देखो फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड वाला है बी, ऑक्सीजन 19 8 ई माइनस है, मतलब बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ देखो बीटा पार्टिकल वाली रिएक्शन क्या लिखी है हम लोगों ने, ये है डॉटर न्यूक्लियस, सॉरी पैरेंट न्यूक्लियस, बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। सो डॉटर न्यूक्लियस में मास नंबर रहेगा सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 और साथ में इमिट होगा एंटी न्यूट्रिनो। ये रिएक्शन समझाइए, देख लेना उसको। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखेंगे, मास नंबर रिमेन्स सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो ये निकलेगा फ्लोरीन प्लस साथ में निकलेगा एंटी न्यूट्रिनो। सो बीटा पार्टिकल इज इमिटेड एंड फ्लोरीन is formed। फ्लोरीन निकला है, तो ये हो गया सेकेंड वाला। ये रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है और ये बता चुके हैं पहले, कितना लिखना है, रिएक्शन कंप्लीट करो और एक्सप्लेन करो। ये हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला देखो, ठीक है, ये मिटा है तो इतना ही लिखना है, 2 लाइन। थर्ड वाला देखते हैं, सी वाला, सोडियम है 228 19 प्लस एरो, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है, अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड। ठीक है, इसके पहले वाले में रिएक्शन बताइए, अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है तो मास नंबर डिक्रीज होगा 4 से और एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा 2 से। अब देखो 88 आ गया तो इसके लिखेंगे रेडियम एंड रेडियम इज फॉर्म। तो यहाँ देखो 88 आ गया बराबर, रेडियम लिख लिया, ये आ गया रेडियम। ठीक है बराबर है, रेडियम का आ गया। तो यहाँ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट हीलियम न्यूक्लियस He24, यानी मास नंबर डिक्रीज होगा 4 से, ये कर दिया, एटॉमिक नंबर डिक्रीज होगा 2 से, ये कर दिया, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। तो ये सी वाला होगा और ये रिएक्शन नहीं लिखना इसे, ये पहले वाले तो इतना लिखना है, एक्सप्लेनेशन भी आ गया, रिएक्शन भी कंप्लीट हो। डी वाला देखते हैं, लास्ट है B1, नाइट्रोजन है 12 7। अब यहाँ पे कौन सा पार्टिकल इमिट हुआ है वो नहीं दिया है, और यहाँ लिखा है कार्बन 12 6।
अब देखो एटॉमिक नंबर अगर 1 से इंक्रीज हुआ होता तो अपन बोलते कि क्या इमिट हुआ होगा, बीटा पार्टिकल, ठीक है। बट यहां पे 1 से डिक्रीज हुआ है, मतलब लिखेंगे बीटा प्लस डीके हुआ है। बीटा डीके नहीं है, बीटा प्लस डीके। रिएक्शन बताएगा फिर से, ए जेड बीटा प्लस डीके, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है, पॉजिट्रॉन इज इमिटेड, तो यहां लिख लेते हैं। तो जब पॉजिट्रॉन इमिट होता तो ही जो डॉटर न्यूक्लियस है मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, और साथ में इमिट होगा न्यूट्रिनो, और यहाँ पे भी लिखा था। ये रिएक्शन है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे बीटा प्लस डीके यानी पॉजिट्रॉन इज इमिटेड एंड क्या बना था, कार्बन इज फॉर्म। तो याद रखो इलेक्ट्रॉन नहीं इमिट हुआ है, पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है। पॉजिट्रॉन जब इमिट होता तो एटॉमिक नंबर डिक्रीज होता 1 से। तो यहाँ देखो 7 है, एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हो गया। अगर यहाँ 7 की जगह 8 हुआ होता तो अपन बोलते बीटा पार्टिकल इमिट हुआ है। अब 7 से 1 कम हो गया मतलब बीटा प्लस डीके है, यानी पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है। देखो ठीक है। और अगर 2 से चेंज हुआ होता, 2 से डिक्रीज हुआ होता तो फिर तो अल्फा पार्टिकल है, वो प्रॉब्लम नहीं, मास नंबर सेम है तो अल्फा पार्टिकल मिल गया। बीटा डीके और बीटा प्लस डीके दोनों मैच करके देख लेना, ठीक है। अगर 1 से इंक्रीज हुआ होता तो बीटा डीके बोलते, 1 से डिक्रीज हुआ है तो बीटा प्लस डीके यानी पॉजिट्रॉन इमिट होगा। ये रिएक्शन हो चुकी है बीटा प्लस डीके में, देख लेना, और ये कंप्लीट कर लिया अपन, नोट डाउन कर लो। मिटा रहा इसको, पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है या बीटा प्लस डीके है, याद रखो कार्बन इज फॉर्म, ठीक है। मिटा रहे हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये अपना कंप्लीट हो गया, ओवर। अब देखो आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। फिर से वो मास नंबर जैसे ये ऊपर गिवन पूरा देख लो, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन नीचे दिए हैं ए बी सी, तीनों के आंसर निकालने हैं। बाकी सबके मास नंबर सॉरी मास दिए हैं यू में, तो वो देख लो एक बार, फिर रिएक्शन लेके सॉल्व करते हैं। गिवन देख लेना एक बार पूरा, तो सबके पढ़ना नहीं है। जैसे रेडियम का दिया है 223.0185 यू यानी एटॉमिक मास यूनिट, पीबी का दिया है, कार्बन का दिया है, यूरेनियम का दिया है, बेरियम का दिया है, क्रिप्टॉन का दिया है, कार्बन का दिया है, तो ये सब दिए हैं, तो वो देख लेना। रिएक्शन में क्या क्या है वो देख लो। रेडियम 22388, पीबी 20982 प्लस सी 14 और ये 6, ठीक है। अब देखो इसका मास और इन दोनों के मास अगर लेंगे तो इसका मास थोड़ा सा ज्यादा आएगा, दैट मास डिफरेंस इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, ठीक है। देखो सो एनर्जी का फॉर्मूला इट इज मास ऑफ रेडॉन ये प्लस इन दोनों का मास ऑफ पी बी माइ प्लस मास ऑफ कार्बन।
तो इन दोनों का मास और इसका मास, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निकल गया मास डिफेक्ट, और c स्क्वायर कर देंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं अपन बेसिक सब में, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। तो ये है मास डिफेक्ट, इसका मास ज्यादा है, इन दोनों का ऐड करेंगे तो उससे थोड़ा कम आएगा, तो वो जो मास डिफरेंस है काइनेटिक कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, वही एनर्जी निकालनी है अपने को। सो E इज इक्वल्स टू मास ऑफ R ए क्या दिया है 223.0185 माइनस ये ब्रैकेट में इन दोनों को ऐड करना है, तो PB का देखो मास कितना दिया है 208.9811 प्लस कार्बन का दिया है देखो C611 भी है पर अपने को C614 चाहिए, C614 का लिखना 1400324 14.00324 और ये सब U में है और इंटू C स्क्वायर। अब U से कन्वर्शन जैसे अभी तक कर रहे हैं मास से, तो याद रखो 1U इट इज इक्वल्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर C स्क्वायर। ये कन्वर्शन यूज कर रहे हैं, वो यहाँ पे भी करेंगे। पहले इन दोनों को ऐड करो, लॉग नहीं है सादा एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्ट करो, देखो क्या आता आंसर। एडिशन करके सब्ट्रैक्शन देखो क्या आता। 0.03416 इसका आंसर है। अब ये U का कन्वर्शन कर रहे हैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर और ये C स्क्वायर ये कैंसिल, टॉप पॉइंट शिफ्ट कर लेना 3.4 करना 16 इंटू 93 या 2 पॉइंट इसको दे दो ना इससे अच्छा 3.416 इंटू 2 पॉइंट यहाँ से है इसको कर दिया 9.315, तो ये C स्क्वायर कैंसिल, फाइनल आंसर ये लॉग से निकालना आप लोग। ये आएगा 31.82 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज द फाइनल आंसर फर्स्ट वाले का हो गया। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों को ऐड करना है, लॉग की कोई जरूरत नहीं, एडिशन है खाली, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, तो ये बचेगा। अब इसको लॉग से करना है तो अपन ने एडजस्ट कर लिया, 2 पॉइंट इसके निकाल के इसको दे दिया, तो यहाँ एडजस्टमेंट हो गया, ये आंसर। तो ये याद रखो U का कन्वर्शन, ये भी मास का यूनिट, ये भी मास का यूनिट, कैसे आया वो फर्स्ट वीडियो में बताया है और थ्योरी में भी बताया था। तो C स्क्वायर कैंसिल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट भी देखो। फिर सेकंड रिएक्शन लेते हम लोग। सेकेंड रिएक्शन आप लोग ट्राई करो सेम ऐसी, और फिर अपना जो सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ मैच करने की कोशिश करना, देखते रहिए रानी के। ये फर्स्ट रिएक्शन हो गई, सेकेंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन आप लोग ट्राई तो करो सेम मेथड से। तीसरा चौथा प्रॉब्लम चल रहा है अभी अपना, उसी हिसाब से आप लोग ट्राई तो कर ही सकते हो उसको, एक बार जस्ट ट्राई करके देखो। न्यूमेरिकल्स बेटा सॉल्व करते आने चाहिए, थोड़ा बहुत माइंड चेंज हुआ अपने को पता होना चाहिए कि अपन क्या कर रहे हैं वहाँ। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में लिखते हैं, वेटेज ज़्यादा ही है इसको, और नीट के लिए भी JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर। चलो सेकंड वाला देखते हैं उसमें का, आप लोग खुद ट्राई करके देखो बेटा एक बार क्या आता आंसर। अपन तो कर ही रहे, हाँ बी वाले रिएक्शन, यूरेनियम 23692 ये 14456 94 36 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी, तो एनर्जी अपने को निकालनी है कितनी एनर्जी में होगी। ठीक है, रिएक्शन हो गई, तो इसका मास और इन तीनों का मास में डिफरेंस है, ये मास ज्यादा है
तो वो कन्वर्ट होगा एनर्जी में। सेम फॉर्मूला, मास इफेक्ट लिख रहे पहले, E इज इक्वल्स टू मास ऑफ यूरेनियम माइनस इन तीनों का मास ऑफ बेरियम Ba मास ऑफ क्रिप्टॉन प्लस ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये हो गया मास डिफेक्ट, और साथ में लिख लेंगे C स्क्वायर। तो यूरेनियम का मास लिखो 236 वाला 236.0456 माइनस, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बेरियम का देखो 139.9106 प्लस क्रिप्टॉन का 93.9341 प्लस ट्वाइस मास ऑफ न्यूट्रॉन। टेबल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन जहाँ शुरू हुए उसके स्टार्टिंग में दिया है, तो वहां से लेंगे 1.00866 और ये सब मास है U में और साथ में है C स्क्वायर। तो पहले ये लिख लेते 236.0456 माइनस 139.9106 प्लस 93.9341 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे पहले 6 2 12 13 17 0 1 पॉइंट और U स्क्वायर की जगह हुई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन C स्क्वायर, U का कन्वर्शन और साथ में ये C स्क्वायर, ये C स्क्वायर कैंसिल। तो अब सबसे पहले काम ये करना है, इन तीनों को ऐड करना है, सिंपल एडिशन है, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो ये आएगा 18358 इंटू 931.5, एक पॉइंट शिफ्ट कर लो 1.8358 इंटू वो पॉइंट इसको दे दो, एक पॉइंट इधर ले लो 93.15। अब इसको लॉग से सॉल्व कर सकते हैं। लॉग देखने के बाद वही 18 का 3 में 6 का मेन डिफरेंस देखना और इसका तो लॉग अपने ऊपर है, लॉग से सॉल्व करना, डिजिट ज़्यादा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर आएगा 171.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फाइनल आंसर होगा, ठीक है। करो, ये हो गया B1, तो डब करो। नोट डाउन कर लो। ऐसे अब बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए ऐसे एनर्जी वाले। थर्ड वाला कोशिश करो। नेक्स्ट सी वाला देखते देखो, ये रिएक्शन दिया है तो इसमें मास ऑफ, अब देखो एटॉमिक नंबर 1 से डिक्रीज हुआ है, पॉजिट्रॉन इमिट हुआ है, ठीक है। इसका और इसका मास इससे कम है तो वो मास डिफरेंस कन्वर्ट होगा एनर्जी में। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो मास नहीं रहता उनका, तो वो काउंट नहीं करना है। तो देखो एनर्जी इज इक्वल्स टू मास ऑफ कार्बन प्लस माइनस डिफरेंस है माइनस ये B प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लेना, सिर्फ चार्ज चेंज रहता है, इज इक्वल्स टू C इंटू C। तो कार्बन का C611 वाले का देखना 11.01143 माइनस B का देखो 11.0093
93 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन के स्टार्टिंग वाले में से ले लेंगे 0.00055 ये सब u में और साथ में है c स्क्वायर। तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड करो और इसमें से सबट्रैक्ट करो, देखो क्या आंसर आता है। 0.00158 आंसर आएगा इनटू इसका कन्वर्शन 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर इनटू साथ में सी स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ 3 पॉइंट शिफ्ट करेंगे 1.58 इंटू 931.5 इंटू 10⁻³ ऐसे लिखिएगा। इन दोनों को आप लोग ब्लॉक से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इनका आंसर आएगा 1.472 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट -3 वापस से लगा। तो ये हो गया थर्ड वन। देखो इसके बाद वाले कुछ प्रॉब्लम डिसइंटीग्रेशन लॉ पे है, तो वो देख लेना एक बार, फिर आगे शुरू कर ही रहे पर ये देख लो। नोट डाउन करो। देखो अब आगे वाला देखने से पहले आपने रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ वो देख लेना है, हाफ लाइफ देख लेना है और मीन लाइफ देख लेना है। उसके बाद ये शुरू करना। सैंपल ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म एज ए डिके रेट मतलब एक्टिविटी दिया है 15.3 डिके per second. A sample of carbon from old charcoal मतलब पुराना हो गया तो थोड़ा डीके हो गया होगा, तो नया है A is equals to 12.3 decay per second। तो ये रेट है। अब थोड़े दिन बाद कम बचा है तो कम रेट हो गया डीके का, कितना है 12.3 ठीक है, समझ में आया नहीं? देखो सैंपल ऑफ कार्बन ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी अगर लेंगे तो याद रखना कार्बन दो टाइप के हैं C612 और C614। तो C614 रेडियो एक्टिव है तो इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। C612 C614 ये रेडियो एक्टिव है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट हो या कोई एनिमल हो तो उसमें C612 और C614 का एक फिक्स रेशियो रहता। तो लिविंग है तो अपन कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली, तो ये रेशियो मेंटेन रहेगा। पर जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता तो ये तो फिक्स रहता, पर ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से डिके होते रहता। तो अब वो कितना डिके हुआ है उस पर से हम लोग ये बता सकते हैं कि वो प्लांट या वो फॉसिल या वो बोन कितने साल पुराना हो। तो कार्बन डेटिंग इसी को बोलते हैं। जब अपन देखते हैं ना डायनासोर का बोन मिला तो वो बताते हैं कि 1000 ईयर ओल्ड है, तो वो कैसे पता चलता? तो उनके बोन में C614 कितना बचा है वो देखते हैं, ठीक है। C612 फिक्स रहेगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, पर C614 रेडियो एक्टिव है तो उसका धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो वो रेशियो में से कितना कम हुआ है वो C614, उस पर से उसकी एक अप्रोक्सीमेट एज अपन बता सकते हैं फॉसिल की। इसी को प्रोसेस को बोलते हैं कार्बन डेटिंग। C614 is a radioactive substance, याद रखो। डिसइंटीग्रेशन पर ग्राम पर मिनट। हाँ, डिटरमाइन द एज, वही निकाला है, एज निकाला है और डीके कांस्टेंट दिया है, लैम्डा की वैल्यू दिया है 3.839 into 10⁻⁻12 पर सेकेंड। या सेकेंड यूनिवर्स भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके देख लेना अभी
a इज इक्वल्स टू a0 e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इनटू t। तो t की वैल्यू निकालना है। a की वैल्यू 12.3, ये 15.3, इसको अपॉन में लिख लेते एक बार, तो ये प्लस हो जाएगा लैम्डा इनटू, ऊपर ना माइनस, नीचे कर दिया प्लस, लैम्डा की वैल्यू बाद में डालेंगे, बीच में खिचड़ पिचड़ करने में कोई मतलब नहीं है। तो ये हो जाएगा इधर e लैम्डा t इज इक्वल्स टू 15.3 डिवाइडेड बाय 12.3, 15.3 12.3 हो गया, 15.3 12.3। इन दोनों का आंसर निकालो तो वो आएगा 1.244, लॉग से डिवाइड करना है। नाउ e उधर लेके जाएंगे तो लॉग बन जाएगा लैम्डा इनटू t, इट इज लॉग ऑफ e, ये लॉग का याद है ना, e रेज टू पावर समझो a है इज इक्वल्स टू b, तो ये e इधर जा सकता, तो a कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ b, पर टू द बेस e है यहाँ, पर अपन जो टेबल में देखते वो रहता टू द बेस 10, कभी बताते नहीं, कभी काम ही नहीं किया समझो, तो अभी देख रहे हैं, ये देखो ये है log टू द बेस e, इसका log 1.244, तो इसका log अभी ढूंढना नहीं है, पहले समझ लो। लैम्डा की वैल्यू अब डाल देते हैं 3.839 इंटू 10 रेज टू माइनस 12 इंटू टी, इट इज इक्वल्स टू, ये टू द बेस e है, अपन जो log टेबल में देखते वो रहता टू द बेस 10, 10 के बेस में है, और 1.244, तो log टू द बेस e को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना, ये याद रखो 2.303, तो ये टू द बेस e है, उधर गया, ये e इधर आ गया, तो log बन गया, देखना ये एक स्टेप थोड़ी सी याद रखना, और ये अगर log टू द बेस e है यहाँ एक्सपोनेंशियल, तो log टू द बेस 10 करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो गया 2.303, इसका log वैसे ही देखना जैसे हमेशा देखते हैं, एंटी लॉग वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं है, log की वैल्यू लिखना है। कैसे देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स 0, 12 का 4 में 4 का मेन डिफरेंस, और इधर वही 3.839 into 10 raised to minus 12 into t. So t can be written as 2.303 into 0.0948 divided by 3.839 into 10 raised to minus 12, ऊपर जाके 10 raised to plus 12, ये नीचे आएगा ऊपर गया, तो यहाँ से 2 पॉइंट हटा देंगे, इसको कर दिए 9.848, तो ये 2 पॉइंट हटाए तो ध्यान रखो 10, सो t कैन बी रिटन एज, इसको लॉग से सॉल्व करो, 5.687 into 10 raised to power 10 seconds, ये हो गया आंसर। तो अपन ने यहाँ पे 2 पॉइंट शिफ्ट किए, ये ऊपर 12 हो गया था प्लस, तो 2 पॉइंट हटा दिए होते हैं, पर वहां पे ईयर्स में निकाला है, ईयर्स में निकाल दो उसको, पहले इतना लिख लो, ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, देखो ये लिख लो, फिर मिटा के यहाँ उसको टाइम आ गया, सेकंड में आ गया, ईयर्स में कन्वर्ट करना है, वो प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते उसको, देखो ये करो भाई, तो मिटाया ना, उसके बाद पहले नोट डाउन कर लो, चलो उसको टाइम को खाली ईयर्स में कन्वर्ट करना है, तो वो इधर कर लेते हैं। अब देखो ईयर्स में कैसे करेंगे, 1 ईयर को कन्वर्ट कर लेते पहले, 365 डेज इंटू 24 आवर्स, 365 ये डेज में हो गया, इंटू 24 करेंगे तो आवर्स में हो गया, इंटू 60 करेंगे मिनट्स में, इंटू 60 करेंगे सेकंड्स में,
तो ये 365 इंटू ये अपने को पता है आंसर 86400। तो यहाँ एक पॉइंट लगाइए, ये रफ में भी निकालेंगे तो भी चलेगा डायरेक्ट 8.64 इंटू 10⁻⁴, यहाँ 4 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, 10⁻⁶। तो इसको लॉग से सॉल्व करो पहले। तो ये आएगा 31.54 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। तो यहाँ ये सेकेंड्स में निकल गई। तो इतना पार्ट अगर आप लोग डायरेक्टली लिख लेंगे 1 ईयर इज इक्वल्स टू ये, तो भी चल जाएगा, या फिर सॉल्व करेंगे तो भी चलेगा। सो टाइम पीरियड इज 5.687, तो यहाँ लिख रहे 56.87 इंटू 10⁻⁹, पॉइंट शिफ्ट किया, डिवाइडेड बाई ये 31.54 इंटू 10⁻⁶, तो ये आंसर निकलेगा ईयर्स में। सो इसका आंसर 1.803 आएगा इंटू साथ में 10⁻�3, ये ऊपर शिफ्ट कर। So final answer is 1803 years। तो ये डायरेक्टली लिखिए 1 year is equals to 31.54 into 10⁻⁶ सेकेंड, तो भी चल जाएगा। फिर उसको डिवाइड कर दो सेकेंड को इससे, तो ईयर्स में कन्वर्ट हो। तो एक्चुअल में सेकेंड में ही चलना चाहिए था, पर उन्होंने ईयर्स में दिया है, इसलिए अपन ने ईयर्स में निकाल लिया। तो ये याद रखो 31.54 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड। एक दिन में कितने सेकेंड रहते हैं? 86400 और 365 डेज है। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर देंगे। याद रखेंगे तो भी चलेगा, ये स्टेप नहीं भी फॉलो हुई तो भी चलेगा। डायरेक्ट लिख सकते 1 ईयर इज इक्वल्स टू 31.54 इंटू 10⁻⁶ सेकेंड्स। उसको डिवाइड कर दो। देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, पर ठीक है, करना तो पड़ेगा। देख लो बेटा इसको। नेक्स्ट लेते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17th वाला। हाफ लाइफ दिया है P हाफ, इट इज 28 years। तो लिखेंगे वैसे 28 इंटू ईयर्स में दिन रहते 365, ठीक है। एक दिन में 24 आवर्स इंटू 60 मिनट्स और ये इंटू 60 सेकेंड्स, ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो 28 इंटू, अभी इसका बताया था एक साल में कितने सेकेंड्स रहते, 31.54 इंटू 10⁻⁶। डायरेक्ट लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। ईयर्स में पहले डेज में कन्वर्ट किए, फिर 24 मल्टीप्लाई किए तो आवर्स में, फिर मिनट्स में, फिर सेकंड्स में। तो इसका आंसर देखो फाइनल क्या था, 8.830 इंटू 10⁻⁸ सेकेंड। तो अब डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप, यानी ये इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप आप लोग लिख सकते। ये हो गया हाफ लाइफ गिवन, मिल गया अपने को। डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट, मास दिया है 5 मिलीग्राम। सो 5 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। डिसइंटीग्रेशन निकालना है, मतलब अपने को निकालना है, यहाँ लिख लेते dN/dt, यानी ये निकालना है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड dN/dt। जब लॉ की शुरुआत हुई थी तो माइनस साइन था n लैम्डा, तो यहाँ फिलहाल माइनस साइन हटा है, तो n चाहिए, लैम्डा चाहिए, तो दो वैल्यूज निकालनी है। तो ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बचेगी। और अपने को पूछा क्या है, देखो डिटरमाइन द डिसइंटीग्रेशन रेट। तो लॉ में यही था, रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ में dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, यानी नंबर ऑफ अनचेंज्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। और प्रोपोर्शनल की साइन हटा के कांस्टेंट डाला था लैम्डा, माइनस साइन भी था, अभी माइनस साइन नहीं ले रहे, तो ये इक्वेशन तक जाना है। तो अपने को दो चीजें चाहिए, n और लैम्डा। तो ये इक्वेशन बाद में वापस से लिखेंगे, गिवन मिटा देंगे। तो एक बार वो दो चीजें पहले निकाल लेते हैं।
देख लो एक बार, 1 मिनट कॉल है। तो याद रखो दो चीजें निकालनी है, एन निकालना है और लैम्डा निकालना है। सो पहले लैम्डा निकाल लेते हैं। तो ये हटा रहा, ये क्वेश्चन वापस से लेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। तो अपने शिफ्ट कर लिया उसको। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 8.830 into 10 raised to power 8। शिफ्ट कर लेते पॉइंट यहाँ पे, ये यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 रेज़ टू -2। सो लैम्डा इज इक्वल टू, डायरेक्ट लॉग से अब सॉल्व करो। जाएगा 7.848 इंटू 10 रेज़ टू, ये ऊपर जाके -10 टाइम अपॉन में, यानी पर सेकेंड या सेकेंड इनवर्स। ये निकल गई लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद निकालना है n। तो उसके लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n इज इक्वल्स टू n अपॉन n0। सो n कैन बी रिटन एज n इंटू n0। अब n का दूसरा भी फॉर्मूला है ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ग्राम में ये 5 into 10 raised to -3 डिवाइडेड बाय 90। ऊपर लिखा ही है देखो गिवन में, मॉलिक्यूलर वेट SR 9038 और इंटू n0। n0 अपने को पता ही है, एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 raised to power 23। ये 5 into 6.023 divided by 90 into 10 raised to power, ये हो जाएगा 20। तो गिवन मीटर है, उसके बाद लिखते हैं उसका आंसर। तो ये गिवन हटा रहा, देखना गिवन हटा दिया। So n can be written as 5 into 60.23 divided by 90, एक पॉइंट शिफ्ट कर दिया, into 10 raised to 90। हाँ, तो आंसर आएगा, उसको लॉग से सॉल्व करना, 3.346 into 10 raised to 90। तो ये निकल गया n। एक ही इसमें मिक्स करना नहीं, अलग अलग करेंगे, ठीक है, लेंथी लगेगा। अब फॉर्मूला dn अपॉन dt ये निकालना था, इट इज इक्वल्स टू n लैम्डा। चाहे तो आप n की वैल्यू यहाँ पे भी और लैम्डा की वैल्यू भी यहाँ पे, जैसे ये इक्वेशन लैम्डा का यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, ये इक्वेशन n का यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, फिर कैलकुलेशन करो। एक ही बात पड़ेगी, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट इज n 3.346 into 10 raised to 19 into लैम्डा की वैल्यू निकली है 7.848 into 10 raised to -10। अब इन दोनों को लॉग से सॉल्व करो। ये आएगा 26.26 लॉग से, और ये बचेगा into 10 raised to 9। एक पॉइंट शिफ्ट करके लिखेंगे, तो 2.626 into 10 raised to 10 सेकेंड इनवर्स, नंबर अपॉन टाइम सेकेंड इनवर्स ही रहेगा। ये हो गया dn अपॉन dt। तो हमने पहले n निकाला, फिर लैम्डा निकाला, पहले लैम्डा निकाला, फिर n निकाला, एक बात है, और फिर सॉल्व करा। आप चाहे तो इसमें भी वैल्यूज डाल सकते हैं ऐसा, ये देखो 0.693 डिवाइडेड बाय वो t हाफ और इनटू ये वाला डायरेक्ट n इंटू n0। अब इसमें भी सब मिक्स हो जाएगा, सब एक साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। इससे अच्छा अलग अलग निकाल लो पहले आराम से, और फिर कैलकुलेशन करो। देख लो ये हो गया अपना 15 वाला गिवन
17 वाला प्रॉब्लम हो गया। इसका आंसर यह है पहले दोनों का, फिर पॉइंट शिफ्ट कीजिए। ये अपना 17th वाला प्रॉब्लम था, 17th वाला। तो ये नोट डाउन कर लो, ये मिटा रहा है। और फिर से बोल रहा, एक बार आप लोगों ने रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन लॉ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ ये देख लेना है और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, आगे